हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सभी? मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी आयशा की लव स्टोरी का 22 पार्ट लेकर। आई होप आपने लास्ट एपिसोड ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि आयशा को मिलने उसकी दो फ्रेंड्स जो कविता और अंजलि और स्नेहा है, ये तीनों आयशा को देखने आते हैं उसके घर। कोई एक शख्स भी था उनके साथ में, लेकिन वो छुपी थी, जो वो शिवानी थी। शिवानी छुप कर ये सब आयशा की बातें सुन रही थी, यानी इन शॉर्ट कि वो चुपके से आयशा को मिल रही थी। इसके बारे में आयशा को ज़रा भी खबर नहीं थी कि शिवानी भी आई हुई है उन तीनों के साथ। आयशा के घर पर आयशा की मम्मी उसको बोलती है कि दोस्ती ऐसे ही नहीं तोड़ते, तो तुम एक बार अपने दोस्त से मिलो, बात न करने की वजह पूछो। तो आयशा ठान लेती कि इस बार मैं शिवानी से ज़रूर मिलूँगी। अब देखते हैं आगे। आयशा के मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं शिवानी से मिलूँगी। बहुत हो गया शिवानी का, ऐसे कैसे वो मुझसे दूर रह सकती है। हाँ, मेरी कुछ गलती भी नहीं है। तो ऐसा वो सोचती है। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं कि शिवानी जब घर पहुँचती है तो वैसे भी उसकी मम्मी उसको डांट लगाती है किसी न किसी वजह से। फिर उसको काम बताती है, घर के काम बताती है। फिर वो ये भी डांट लगाती है कि तुम आजकल नए नए फ्रेंड्स पाल रही हो, तुम्हारी उम्र से बड़े ये वो। शिवानी की मम्मा उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती रहती है। तो सेकेंड डे होता है एज यूजुअली। ये स्नेहा उसको लेने आती है। फिर स्नेहा स्कूटी चलाती रहती है और शिवानी शांत रहती है। तो स्नेहा पूछती है, अब क्या हुआ बेटा? अब भी तो तुम आयशा को कल ही मिल के आई। आई मीन उसको दूर से ही सही जी भर के तो देखा उसको, वो ठीक है। तो शिवानी बोलती है, हाँ लेकिन वो इतने दिन से आई क्यों नहीं थी? वो तो वजह जान चुकी हूँ मैं। उसको मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं करूँ क्या? मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती हूँ। तो स्नेहा बोलती है, अरे यार तुम ना सच्ची, तुम्हें क्या बोलूँ मैं अब शिवानी। ये वो परेशान है, वो भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना उसके सामने जा सकती हो। चल क्या रहा है तुम्हारा? इसका एक ही बार हल निकालो ना। तो शिवानी बोलती है, मैं क्या हल निकालूँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं ना उससे दूर रह पा रही हूँ, ना उसके पास जा पा रही हूँ। तो स्नेहा बोलती, देखो तुम वैसे भी तड़प रही हो, तो क्यों ना तुम उससे दोस्ती रख कर तड़पो। तो शिवानी बोलती, व्हाट, ये क्या है मतलब? तो आयशा बोलती, सॉरी स्नेहा बोलती कि देखो तुम उससे दूर रहकर भी खुश नहीं हो, तो क्यों ना तुम एज ए फ्रेंड उससे बात करो, उससे मिलो, हमेशा की जैसे मिलो उसको। तुम मत दूर दूर रहो, तुम नहीं रह सकती हो दूर। जब तक चलता है चलने दो ना, आगे की सोच कर तुम आज क्यों अपना ख़राब कर रही हो शिवानी? तो शिवानी बोलती, नहीं यार तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ। स्नेहा पूछती, क्यों क्या हुआ? मुझे पता ही था, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो शिवानी बताने लगती है कि कल आलिया मुझे घर पर ड्रॉप करके गई है और मेरी माँ ने ये सब देख लिया और मेरी माँ मुझे डांट लगाई है कि तुम बड़े लोगों से भी दोस्ती करने लगी हो, नए नए दोस्त पाल रही हो, ये वो मुझे बहुत डांट लगा रही थी। तो स्नेहा बोलती, सीरियसली आंटी ने ये सब कहा तुमसे? तो शिवानी बोलती है, हाँ यार उनको पसंद नहीं है ज़्यादा दोस्त, उनको ज़्यादा सबसे घुल मिल कर रहना मेरा उनको पसंद नहीं है। तो स्नेहा बोलती है, अच्छा ये तुम्हारी मम्मी है ना, रियल ओरिजिनल मम्मी है तुम्हारी? तो शिवानी बोलती है, शट अप यार, इसलिए मैं कुछ बताती नहीं हूँ तुम्हें। तो बोलती, नहीं यार मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सगी माँ इतना तो नहीं रोक टोक लगाती हर चीज़ में ना, वो तो अपने बच्चों को खुश देखती है। अगर हम फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे तो अपना फ्री माइंड कैसे रहेगा ना? इतना तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए ना आंटी को, मेरी सोच से भी आगे आंटी। तो शिवानी बोलती, शट अप, आगे कुछ मत बोलना। तो स्नेहा बोलती, ठीक है, अब क्या ही बोलूँ मैं। तो ये लोग स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद स्कूल पहुंचने के बाद वो टीचर मिलते हैं और शिवानी को बोलते हैं, रिसेस में तुम लोग सब लोग फिर से मुझे आकर मिलो, आलिया का ग्रुप भी मुझे यहाँ पर चाहिए। तो शिवानी बोलती, हाँ मैम, लेकिन मुझे उसकी क्लास पता नहीं है। तो शिवानी की मैडम बोलती है कि ठीक है मैं उसको बुला लूँगी, तुम आ जाना लेकिन टाइम पर, तुम्हारे साथ में जो जो है
तुम्हारे टीम के उनको लेकर तुम आ जाना। तो शिवानी बोलते ओके मैम। तो जैसे तैसे लोग का लेक्चर ख़त्म होता है, फिर रिसेस होती है, तो शिवानी जितने भी उसके ग्रुप में लोग हैं, जितने भी डांस में हैं, वो सबको लेकर जाती है। और फिर सामने से आलिया आती है और आलिया शिवानी को आज अलग नज़र से देखने लगती है। तो आलिया उसको घूर घूर के देख रही थी, तो शिवानी इशारों में पूछती कि क्या हुआ। तो आलिया बोलती कुछ नहीं। तो फिर टीचर इंस्ट्रक्शन देते कि तुम्हारे ये कॉस्ट्यूम हो गए डांस के, और इस टाइम पे तुम्हें ये सब तैयारी पूरी करनी है, मुझे कुछ भी कम नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है जो हमें जीतना है। इसमें 12 स्कूल शामिल है, उन 12 स्कूल में हमारे स्कूल सबसे फर्स्ट आने चाहिए, ऐसे टीचर बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ओके मैम, हम लोग हमारा ज़रूर बेस्ट देंगे मैम। तो मैम चली जाती है, फिर सब लोग चले जाते हैं और शिवानी जाने लगती है। तो आलिया शिवानी को रुकाती है और बोलती कि 1 मिनट शिवानी। तो शिवानी बोलती हाँ आलिया जी बोलिए ना। तो आलिया बोलती कि तुम ठीक हो। शिवानी बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बोलती अच्छा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम सबको ये दिखा रही कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम अंदर से ठीक नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम है। तो शिवानी बोलती नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आलिया जी, आपको यूँ ही लग रहा होगा, मैं ठीक हूँ। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है, मैं जान लूँगी। तो शिवानी फिर से उसको घूर के देखती है और मन में सोचती कि हाँ इन्हें इतना क्यों मतलब मेरे बारे में जानना है। लेकिन वो उस टाइम वो सोच को झाड़ देती है और जाती है। फिर 2 दिन इनकी छुट्टी होती है और 2 दिन में इन्हें अपने डांस का पूरा कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, जो भी कॉस्ट्यूम है तो वो सब। एक्चुअली सैटरडे को छुट्टी होती है, तो सैटरडे को भी टीचर स्कूल में बुलाते हैं, जो जो डांस में है उन्हें प्रैक्टिस के लिए सुबह से ही बुलाते हैं, और सारे डांस की जो भी तैयारी है वो करने बोलते हैं। तो ये लोग सब लोग अरेंज करने लगते हैं, कॉस्ट्यूम से लेकर सब कुछ। तो ये लोग सैटरडे को भी स्कूल में जाते हैं, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद फिर फाइनली डांस का वो दिन भी आता है जिस दिन कंपटीशन होने वाला रहता है। तो जिस दिन कंपटीशन होने वाला होता है, अब जाहिर सी बात है आयशा ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो आयशा को तो आना ही था। तो स्नेहा शिवानी के घर जाती है, क्योंकि शिवानी को तैयार होना होता है। और स्नेहा पूछती है कि अरे आयशा आएगी तो सही ना, क्योंकि उसने भी हिस्सा लिया है डांस में। तो शिवानी बोलती है उसको आना तो चाहिए यार, नहीं आएगी तो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी, टीचर उसको बहुत चिल्लाएंगे। तो स्नेहा बोलती है वो आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शिवानी बोलती आई होप वो आ जाए और अपना बेस्ट दे दे। शिवानी और स्नेहा दोनों ऐसे ही डांस की तैयारियां करते रहते हैं। पहली बार स्नेहा शिवानी के घर इतनी देर तक रुकी थी, और ये बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी पिंकी, क्योंकि पिंकी का ध्यान जा रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ है ये लोग, क्योंकि ये लोग बार बार आयशा के बारे में बात कर रहे थे। और पिंकी नीचे उतरी थी ऐसे ही शिवानी की माँ से मिलने के लिए। तो शिवानी की मम्मी तो नहीं रहती है, क्योंकि शिवानी की मम्मी बाज़ार गई होती है, और इनकी बातें पिंकी सुनती है कि इनकी बातें ये चल रही होती है कि स्नेहा बोलती देखो शिवानी, मैं तुम्हें अभी भी बोलती हूँ, तुम आयशा से बात करो, उससे दोस्ती रखो, तुम यूँ ही उससे दूर दूर मत भागो, क्योंकि तुम जितना दूर भागोगी ना उतना ही तड़पोगी, और तुम जितना उसके पास रहोगी, उससे बात करोगी, खुलकर बात करोगी, तुम उतना ही फ्री रहोगी। तो बेटर इसी में कि तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करो जैसा पहले करते थे। तो शिवानी बोलती है नहीं यार, मुझे नहीं लगता मैं पहले जैसा उससे बात करूँगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरी फीलिंग्स के बारे में। तो पिंकी तो ये सब सुनती रहती है बाहर से। तो स्नेहा बोलती है अरे यार, लेकिन फिर अचानक से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो स्नेहा बोलती है अरे ये किसका बच्चा रो रहा है। तो बोलती है अरे वो हमारे जो ऊपर रहने आए ना, उनके 3 बच्चे हैं, उसमें से कोई रोता होगा। और
बात ये अच्छी होती कि वो बच्चा रोता है, इसके लिए ये लोग आगे कुछ बोलते नहीं है, वरना पिंकी सब कुछ सुन लेती थी। लेकिन वो बच्चा रोने की वजह से इन लोग बीच में ही बात को काट देते हैं। तो पिंकी डर जाती है और पिंकी भागकर घर पर चली जाती है। और स्नेहा बाहर आकर देखती तो स्नेहा बोलती कि शिवानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था यहाँ पर कोई खड़ा था। तो शिवानी बोलती नहीं यार, शायद से मम्मी होगी, वो आई होगी। तो स्नेहा बोलती अरे यार, मम्मी होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती, मम्मी ने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुनी होगी। तो शिवानी बोलती नहीं, वो मम्मी ऐसे चुपके से बातें सुनने वालों में से नहीं है, वो आते ही सीधा मुझे ज़ोर ज़ोर से नाम से पुकारेगी, और उन्हें तो पता ही है कि तुम भी आई हो, तो वो तो इतनी शांति से नहीं आएगी। स्नेहा बोलती हाँ हाँ, वो तो यही बोलते आएंगे कि कल मुही कितने देर से तुम लोग अंदर हो, ये वो बोलती रहेगी। तो शिवानी स्नेहा को एक नज़र से देखती तो स्नेहा बोलती अच्छा सॉरी, मम्मी की बात आई तो तुम फटक से मुझे देखती हो ऐसे गुस्से में। तो ये लोग का फिर शाम हो जाती है, शाम के कुछ 4 बजे ये लोग स्कूल में निकल जाते हैं। और ये डांस का कंपटीशन था, एक हॉल में था, मतलब एक ऐसा हॉल था जहाँ पे सभी स्कूल के बच्चे वहाँ आए होते हैं। शिवानी की टीम को भी वहाँ जाना था, तो सारे टीचर्स और शिवानी की जो भी टीम है ये लोग सब मिलकर वहाँ जाते हैं उस लोकेशन पे जहाँ कंपटीशन था। तो अब होता ये है कि शिवानी की नज़रें अब आयशा को ढूंढने लगी थी। दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी कि शिवानी, अगर आयशा मेरे सामने आई तो वो होता है ना कि हम जिसको हम लाइक करते हैं और हम उनसे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी नज़रें उन्हें ढूंढती रहती है, और अचानक से अगर वो दिख भी जाए तो हमारे दिल की धड़कनें 100 रफ्तार से बढ़ती है। उस तरह से शिवानी की हालत हो रही थी, और वो थोड़ी सी नर्वस भी थी डांस के लिए। तो स्नेहा आती है, स्नेहा तो शिवानी के साथ ही होती है बैक स्टेज पर। तो स्नेहा बोलती है अरे यार काम डाउन, तुम इतना क्यों डर रही हो, ये तो तुम्हारा पहली बार तो नहीं है डांस। तो शिवानी बोलती वो बात नहीं है यार, एक्चुअली। तो स्नेहा बोलती अच्छा तुम किसी को ढूंढ रही हो। तो शिवानी बोलती है वो, फिर ये बोलकर वो नीचे मुंडी कर लेती है। स्नेहा बोलती है कि वो ज़रूर आई होगी, ले उसका रूम दूसरा होगा ना। तो शिवानी बोलती तो स्नेहा शिवानी को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर स्नेहा का टारगेट रहता है आयशा को ढूंढना। कविता उसको दिख जाते हैं स्नेहा को, तो वो बोलते हैं कि तीनों मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं शिवानी कहाँ है। तो स्नेहा बोलती है वो बैक स्टेज पर रेडी हो रही है। तो स्नेहा बोलती है वो मैं ये पूछ रही थी कि क्या आयशा आई है डांस के लिए। तो कविता और अंजलि बोलते हैं कि अरे यार वो हमें भी नहीं मिली है, हम लोग भी उसी को ही ढूंढ रहे हैं और उसके लिए तो आए हैं। तो स्नेहा बोलते अरे यार वो ये शिवानी ज़्यादा ही नर्वस है कि कहीं आयशा का सामना ना हो जाए। तो अंजलि और कविता बोलते हैं उसको बोलो ज़्यादा नर्वस ना होए, वो अपने डांस पर कंसंट्रेशन करे, उसके बाद वो ये सब सोचे। स्नेहा बोलती हाँ यार मैं उसको समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये प्यार में पड़े लोग ऐसे ही होते हैं, स्नेहा बोलती है। फिर ये लोग का वो पब्लिक में बैठ जाते हैं, जो सीट रहती है सबकी वहाँ पर बैठ जाते हैं। इनका डांस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले दूसरे कॉलेज का डांस रहता है, वो लोग डांस करते हैं, उन लोग का डांस परफॉर्मेंस अच्छा होता है। एक के बाद परफॉर्मेंस होते रहते। तो 11वां नंबर था शिवानी के डांस का। फिर अनाउंस होता है कि नेक्स्ट ग्रुप है, ये स्कूल के ग्रुप का नाम लेते हैं वो। फिर बोलते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप जल्दी से रेडी हो जाइए, नेक्स्ट स्टर्न आपका ही है। तो बैक स्टेज पर एक वही टीचर आते हैं जो उनको हैंडल करते हैं। वो टीचर आते हैं और बोलते देखो बच्चों ऑल द बेस्ट देना, नर्वस मत रहना और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना। तो सब आलिया और ये लोग बोलते हैं हाँ थैंक यू टीचर। तो ये लोग फिर अपना परफॉर्मेंस देने लगते हैं और शिवानी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आलिया और शिवानी की टीम बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। और ये कविता तो तालियों के साथ सीटी भी बजा रही थी। स्नेहा ये लोग सब इंजॉय करते हैं ये लोग का डांस। तो ऐसे शिवानी के डांस के बाद 2-3 परफॉर्मेंस और हो जाते हैं। कविता और अंजलि और स्नेहा शिवानी के यहाँ आते हैं और उसको
अप्रिशिएट करने आते हैं। तो शिवानी तो भी मतलब इतनी खुश नहीं थी क्योंकि उसको आयशा दिखी नहीं थी पूरे टाइम। तो तीनों बोलती कि क्या हुआ, अब तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छे से हुआ है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो बोलती हाँ एक्चुअली वो आयशा डांस नहीं करने वाली है क्या। तो कविता और अंजलि बोलते हैं हाँ यार हम लोग भी उसी को ही ढूंढ रहे, वो आज दिखी ही नहीं है अभी, लगता है वो शायद से आई नहीं है। तो शिवानी शौक से देखने लगती और बोलती नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वो उसको ज़रूर आना चाहिए। थोड़े ही देर में एक ग्रुप का नाम अनाउंस होता है, अंजलि और कविता के स्कूल का ग्रुप होता है। तो ये दोनों बोलने लगते हैं शिट यार मर गए, अब ये आयशा कहाँ रह गई यार, वो इसी के ग्रुप का नाम अनाउंस हो रहा है। तो शिवानी के आंखों में आंसू आ जाते, शिवानी डर जाती है। तो शिवानी बोलती ओ नो। तो बोलते चलो चलो उसको ढूंढते। तो ये लोग स्टेज के नीचे आ जाते हैं और आयशा को ढूंढने लगते हैं, शिवानी भी ढूंढने लगती है। होता क्या है कि जैसे स्पीकर चलने लगता है, गाना बजने लगता है और पर्दा जब उठता है तब देखती कि फ्रंट में आयशा डांस कर रही थी। पब्लिक जैसे तालियां बजाकर उनका डांस देखने लगते। शिवानी का ध्यान जाता है स्टेज के सामने और स्नेहा और कविता और अंजलि हक्के बक्के रह जाते, इतना बड़ा मुंह खोलकर देखने लगते क्योंकि आयशा इतनी सुंदर दिख रही थी उस डांस के गेटअप में। उसका वो गाना अलग ही था, मतलब ग्रुप डांस ही था, लेकिन वो उसका जो आउटफिट था वो जैसे गोवा स्टाइल, गोवा सॉन्ग रहता है ना, गोवा में जो भी सॉन्ग रहता है वैसे था। मतलब उसका आउटफिट ये था कि आयशा ने रेड कलर का स्कर्ट और वाइट कलर का उसके ऊपर टॉप पहना था और उसने बाल अपने खुले छोड़े थे और बालों में हेयर बैंड वाइट कलर का लगाया था और हाथ में ग्लव्स पहने थे वाइट कलर के शूज़ थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शिवानी उसको देखते ही रह जाती है और शिवानी की आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि आयशा को बहुत दिनों बाद उसने इतने करीब से देखा था। और शिवानी के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि आयशा डांस परफॉर्मेंस करने के लिए आ गई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सबसे ज़्यादा खुश वो होती है क्योंकि आयशा इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, तो शिवानी को यही डर था कि वो आज भी परफॉर्मेंस करने नहीं आएगी, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि शिवानी तो यही सोचने में परेशान हो रही थी कि आयशा का परफॉर्मेंस है और आयशा नहीं है। लेकिन ये चारों डांस परफॉर्मेंस पूरा देखते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते क्योंकि वो सॉन्ग ही वैसा था। तो सब लोग उठ कर डांस करने लगते हैं। ये तो सब होने के बाद फिर ये लोग का फाइनली डांस ख़त्म होता है और जो एंड में ये लोग शुक्रिया करते हैं। तो जैसे वो एक हाथ ऐसे शुक्रिया के लिए ये करती है तो आयशा का ध्यान जाता है शिवानी पर और वो वहीं रुक जाती है, ठहर सी जाती है। और फिर वो लोग सब लोग फिर जो आयशा की डांस पार्टनर है वो आयशा को बोलती है अब चलो। तो आयशा जाती है वहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों आगे के एपिसोड में क्या होता है, अब क्या करेगी आयशा जब वो शिवानी को मिलेगी। तब तक के लिए बाय।